हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक सासू माँ की कही वो बातें। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों। कहानी जब आप देखोगे आप इस चीज़ को खुद समझोगे। यह एक प्रेरणादायक स्टोरी है। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ, मुझे फेसबुक पर फ़ोटो भी तो अपलोड करना है। अच्छा, इतने लाइक आए हैं, वाह, कमेंट भी कितना बढ़िया है। अच्छा, ये मैसेज किसका आया है? ओहो, ये तो पिंकी का मैसेज है। अच्छा, इसे रिप्लाई दे देती हूँ। हाँ हाँ पिंकी, सब ठीक है, तुम कैसी हो? सुगंधा मैसेज टाइप करते रहती है। तभी उसकी सास बोलती है, बहू थोड़ा पानी दो, मुझे प्यास लगी है। सुगंधा बोलती है, हाँ हाँ माँ जी देती हूँ। फिर वह वैसे ही मोबाइल देखते हुए पानी लाकर दे देती है। इस पर उसकी सास बोलती है कि बहू थोड़ी देर तो मेरे पास बैठो ना, मन नहीं लग रहा है, तुम बैठोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सुगंधा बोलती है कि हाँ माँ जी, लेकिन अभी मैं थोड़ा अपनी फ्रेंड के साथ बिजी हूँ, जो बाद में आकर बैठती हूँ। तो उसकी सास पूछती है, फ्रेंड कहाँ है फ्रेंड? तो सुगंधा बोलती है, अरे माँ जी, फेसबुक फ्रेंड है, आप नहीं समझोगे। इस पर उसकी सासू माँ बोलती है, अच्छा अच्छा, पता नहीं आजकल कौन कौन से फ्रेंड आ रहे हैं। खैर, तुम्हारी सहेली है, तुम ही समझो, मुझे क्या। फिर सुगंधा अपने कमरे में चली जाती है। शाम को सुगंधा का पति आता है। वह भी चाय नाश्ता करके लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। इस पर उसकी माँ बोलती है, बेटा मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे, थोड़ी देर मेरे पास आकर बैठो ना, बाद में चले जाना, दिन भर तो काम करते ही रहते हो, थोड़ी तो देर मेरे पास आकर बैठो। तो उसका बेटा बोलता है, हाँ माँ बस आता हूँ, बस 2 मिनट। कहते हुए वह अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। तो सुगंधा की सास निर्मला जी सोचती हैं, किस घर में सब लोग हैं, लेकिन मेरे पास बैठने के लिए, बात करने के लिए किसी के पास 2 पल का भी समय नहीं है। खैर, सुगंधा तो ऑनलाइन इतनी रहती थी कि आस-पास में, पड़ोस में क्या हो रहा है उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। दिन भर सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल में बिजी। एक दिन सुगंधा की सासू माँ बोलती है कि सुगंधा, बगल में जो कामिनी आंटी रहती हैं, उनके पति का बहुत तबीयत खराब है, जो एक बार जाकर बाबू साहब को देख आओ। सुगंधा बोलती है, जी माँ जी। हाँ तो वो बोल देती है, लेकिन वह फिर उन्हें देखने नहीं जाती है। आस पड़ोस में नहीं वह किसी के घर जाती, न ही कोई फंक्शन अटेंड करती। बस वो तो एक अपनी अलग ही दुनिया में बिजी रहती थी। इससे उसकी सासू माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन वह सुगंधा को अपने पास बैठाकर बोलती है कि बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, भले ही दोस्तों से तुम्हारी बात ना हो, चलेगा, अगर वो रूठ भी जाते हैं तो चलेगा, लेकिन आस पड़ोस में हमेशा बना कर रखो। क्योंकि अगर कोई भी मुसीबत आएगी, अगर मान लो कि किसी की ज़रूरत पड़े, तो उस समय जो तुम्हारे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं ना, वो नहीं आएंगे बेटा, आस पड़ोस वाले लोग ही काम देंगे। और ये बात को तुम हमेशा याद रखो। सुगंधा बोलती, हाँ हाँ माँ जी, मैं समझ गई, लेकिन उसके व्यवहार में, उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आता है। जब तक सुगंधा की सासू माँ जिंदा थी, तब तक आस पड़ोस के कोई लोग उनसे मिलने भी आते थे, लेकिन जब उनका देहांत हो जाता है तो फिर उसके घर में कोई नहीं आता है, क्योंकि सुगंधा किसी से मतलब रखती ही नहीं थी। उसे तो बस सिर्फ और सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड्स। शाम को सुगंधा का पति आता है तो बोलता है कि सुगंधा, अब मुझे ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम था वो सब खत्म हो चुका है। तो अब मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। सुगंधा बोलती है, तो कब चलना है? इस पर उसके हस्बैंड बोलते हैं कि अभी नहीं, अभी तो मैं अकेले ही जाऊँगा, जो यहाँ पर तुम लोग रहो, वहाँ पर पहले सब चीज़ देख लेता हूँ, कम से कम 6 महीना तो लगेगा ही सब सेटल होने में। उसके बाद फिर मैं तुम्हें और अंशु को बुला लूँगा, जो अभी तुम लोग यहीं रहो।
सुगंधा बोलती है अच्छा ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद उसके हस्बैंड चले जाते हैं। घर में सुगंधा और उसका बेटा रहता था। जब उसका बेटा अंशु स्कूल चला जाता तो फिर सुगंधा सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल में बिजी, क्योंकि काम तो ज़्यादा कुछ था नहीं। एक दिन सुगंधा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे बहुत बुखार था। वह इस कंडीशन में नहीं थी कि वह खाना बना सके, तो खाना तो वो बाहर से मंगवा लेती है और दवा भी मंगवा लेती है, लेकिन उसे पानी की ज़रूरत रहती है। तो अपने बेटे को बोलती है कि अंशु थोड़ा पानी ला कर देना। अंशु किचन में पानी लाने जाता है तो उसका पैर स्लिप कर जाता है और फिर वह गिर जाता है। उसके सर में बहुत जोर की चोट आती है, वहीं पर वह बेहोश हो जाता है। गिरने की आवाज़ सुन सुगंधा किसी भी तरह धीरे धीरे किचन में आती है। अंशु को देखकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके सर से खून बह रहा था और वह अंशु को उठा रही थी, लेकिन वह बेहोश था। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वह करे क्या। फिर वह अपनी पड़ोसी कामिनी आंटी को फ़ोन करती है, लेकिन वो लोग उसका फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। उसके बाद फिर वो गुप्ता जी के यहाँ भी फ़ोन करती है, लेकिन कोई भी उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता है, क्योंकि सुगंधा किसी से मतलब रखती ही नहीं थी। बाद में फिर वह अपने बच्चे को किचन में वैसे ही छोड़ किसी भी तरह दौड़ते हुए कामिनी आंटी के यहाँ जाती है और रोते हुए बोलती है कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। वो लोग जैसे ही सुनते हैं, कामिनी आंटी और उनका बेटा दोनों भागे भागे आते हैं और सुगंधा के बेटे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी पट्टी होती है और फिर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। फिर सुगंधा का भी चेकअप डॉक्टर करता है। उसके बाद फिर वो लोग घर आ जाते हैं। जब रात होती है तो कामिनी आंटी बोलती है कि सुगंधा मैं तुम्हारे पास ही रुक जाती हूँ, अगर रात में कोई ज़रूरत पड़ी तो। और कामिनी आंटी का बेटा भी बोलता है कि भाभी मैं यहीं पर हूँ, आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो तो बस फ़ोन कर लीजिएगा और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं यहाँ। उनकी बातें सुन सुगंधा सोचती है कि मेरे ऑनलाइन कितने फ्रेंड्स हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी ही काम आते हैं, क्योंकि वे लोग इतने हमसे दूर हैं कि वो चाहकर भी नहीं आ सकते हैं और हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, जो मैं कितनी गलत थी। फिर वह कामिनी आंटी से माफ़ी मांगती है, तो कामिनी आंटी बोलती है कि अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम्हारी माँ की बहुत एहसान है मुझ पर, जो ऐसा तुम सोचो भी मत। अगर हम आस पड़ोस में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा। जो ये सब तुम अपने दिमाग से निकाल दो। उस दिन सुगंधा को ये समझ आता है कि माँ बिल्कुल सही कहती थी कि आप ऑनलाइन फ्रेंड बनाओ, ठीक है, ऑनलाइन बिजी रहो, चलो ठीक है, लेकिन अपनों के लिए भी समय ज़रूर निकालो और आस पड़ोस से हमेशा बना कर रखो, क्योंकि समय पर पड़ोसी ही काम देते हैं। उस दिन उसे अपनी सासू माँ की कमी बहुत खल रही थी, लेकिन आज वो उनके पास नहीं थी। वैसे भी समय जब चला जाता है तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हाँ, हम अपनी की हुई गलतियों को ज़रूर सुधार सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, ऑनलाइन फ्रेंड बनाना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चाहे कुछ भी, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आजकल हर कोई सोशल मीडिया का यूज करता है, लेकिन इतना भी यूज मत करो और उसमें इतना भी बिजी मत हो जाओ कि आपके पास अपनों के लिए टाइम ही ना हो। और अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।